नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी की ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज हम हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट या फिर उत्तर अमेरिकी कॉन्टिनेंट को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन जो है उत्तर अमेरिका का, उसको हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्टर्न कार्डिलेरा या फिर पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत है, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये बीच वाला जो मैदानी क्षेत्र है और इस मैदान की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, जैसे यहाँ पर 5 फिंगर लेक हैं और कनाडा की जो कुछ लेक हैं, इन सभी को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखें, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट दे दूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। तो इन कोर्सेज को आप हमारी अलग अलग फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की फैसिलिटी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाती है। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए। आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। तो आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारे फीचर्स भी हैं, जैसे कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, लगभग 1 साल की वैलिडिटी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाते हैं। चलिए, तो एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, है ना। चलिए, सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। और सबसे पहले जो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में महत्वपूर्ण लेक हैं, कुछ लेक आपको यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर देखने को मिलेंगी और कुछ लेक आपको यहाँ पर, अभी ये थोड़ा सा मैप जूम नहीं है, तो कनाडा में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम जो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर लेक है। ऊपर आप देखेंगे कनाडा है, कनाडा है, ठीक है, और नीचे आपको ये यूएसए दिखने को मिलेगा। ठीक है, और इनकी बॉर्डर पर आपको ये कुछ लेक दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इनको ही हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब हम नदियां पढ़ेंगे तो कुछ नदियां इन लेक से भी निकलती हैं। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कौन सी लेक कहाँ है। जो सागर वगैरह है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कौन सी सागर कहाँ है, कौन सी खाड़ियां कहाँ पर हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले लेक यदि हम इनकी यहाँ की डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि सुपीरियर लेक कहाँ है, ह्यूरन लेक कहाँ है। इनको आपको आजकल, क्योंकि एग्जाम का स्तर काफी बढ़ गया है ना, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व आपको अरेंज करना पड़ेगा इन झीलों को। ठीक है, तो क्रम में आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पश्चिम में यदि आप देखोगे तो आपको एक यहाँ पर विशाल लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सभी कैसी झील हैं, तो ये मीठे पानी की झीलें हैं। कैसी हैं, मीठे पानी की झीलें हैं या फिर फ्रेश वाटर लेक हैं, आपको याद रखना है सभी की सभी। ठीक है, सबसे पहली लेक है सुपीरियर लेक। ठीक है, सुपीरियर लेक, अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये मीठे पानी की या फिर फ्रेश वाटर की विश्व में सबसे बड़ी झील है। 82,103 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ये बच्चों बहुत ही विशाल लेक है ना, और फ्रेश वाटर के बहुत बड़े भंडार हैं ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में नहीं, वर्ल्ड में। यदि हम बात करें सबसे बड़ी झील की विश्व में, तो वो कौन सी है, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर, एक झील वाला सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा, आपको सर्च करना है ज्योग्राफी वाइज साहू सर। ठीक है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहां पर आपको देखना, एक झीलों वाला सेपरेट लेक्चर मिलेगा जिसमें हमने पूरे विश्व की सिर्फ झीलों को डिस्कस किया है। तो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, उसमें सारी महत्वपूर्ण लेख आपको समझ में आ जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, विश्व में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में भी हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से देश इस कैस्पियन सागर से लगते हैं। ठीक है, तो जो कैस्पियन सागर है बच्चों, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये कैसी है, ये खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है, सैलाइन वाटर है इसमें। ठीक है, तो ये ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। सेकंड नंबर पर आती है सुपीरियर। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, ये ओवरऑल सेकंड नंबर पर है, और वैसे देखा जाए तो मीठे पानी में यदि देखा जाए, फ्रेश वाटर में देखा जाए, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। और सबसे पहले नंबर पर आता है यदि आप वेस्ट से ईस्ट की ओर
चलेंगे तो। क्लियर है? अगली आ जाती है मिशिगन। ये देखिए, अगली आ जाती है मिशिगन लेक। ठीक है, यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, तो यहां से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इन 5 झीलों में से कौन सी ऐसी झील है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। ये देखिए यूएसए ग्रीन कलर से आपको यहां दिख रहा है। तो ये जो मिशिगन लेक है बच्चों, एकमात्र लेक है इन 5 लेक्स में से जो पूर्णतः आपको यूएसए में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना पूर्णतः ये यूएसए में आपको देखने को मिलती है। बाकी सुपीरियर दोनों देशों की बॉर्डर एक प्रकार से बनाती है। नेक्स्ट है ह्यूरन। ठीक है, तो ह्यूरन भी आपको यहां पर ही देखने को मिलेगी दोनों की बॉर्डर में। इस साइड से तीसरे नंबर की लेक है। फिर है इरी। ठीक है, और फिर लास्ट में है ओंटोरियो। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो, ऐसे ही आपको याद रखना है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो। ठीक है, ये 5 लेक वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपने एक क्रम याद कर लिया तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जो ओंटोरियो लेक है बच्चों, यहां से एक नदी भी निकलती है, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, है ना। मतलब यहां से निकलती है ये और कहां जाकर गिरती है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जो कि अटलांटिक ओशन का या फिर अंध महासागर का हिस्सा है। ठीक है, याद रखना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि सेंट लॉरेंस की नदी किस झील से निकलती है। अब देखिए, यहां पढ़ने में इजी लग रहा है कि सर आप इतनी इजी चीजें बता रहे हो, लेकिन जब वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकलती है, और जब ऑप्शन रहते हैं इरी, ओंटोरियो, ह्यूरन, मिशिगन, तो सब चीजें थोड़ी देर के लिए भूल जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शंस में। ठीक है, तो ध्यान से आपको याद रखना है। याद रखना ओंटोरियो लेक सबसे लास्ट में है और यहां से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, अटलांटिक जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो, ऐसा आप कुछ टाइम बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो। अब इसमें कुछ मैंने ट्रिक भी बताई, तो आप मेरा लेक वाला जो लेक्चर है जिसमें मैंने विश्व की सारी झीलें बताई हैं, वो लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिक वगैरह भी बता रखी है। ठीक है, यहां पर मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, वो वाला लेक्चर आप देख लीजिए। चलिए, तो याद रख लीजिएगा, ये आपको यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर देखने को मिलेंगी, मीठे पानी की झील है ना। मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है, सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, ओंटोरियो से सेंट लॉरेंस नदी देखने को मिलती है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जो ओंटोरियो लेक है और इरी लेक है, इसके बीच में एक आपको महत्वपूर्ण वाटरफॉल देखने को मिलता है, नियाग्रा वाटरफॉल। आपने सुना होगा नियाग्रा वाटरफॉल, तो ये भी दोनों देशों की बॉर्डर पर ही देखने को मिलता है ना। नियाग्रा फॉल याद रखना किन किन झीलों के मध्य में है, तो इरी और ओंटोरियो के मध्य में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है यहां पर, अब आपको ये दिख रहा है कनाडा का मैप, है ना। अभी हमने यहाँ की ये झीलें डिस्कस की थी, ठीक है, ये वाली झीलें डिस्कस की। अब यहाँ पर कुछ लेक आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ लेक्स हैं, इनको भी डिस्कस कर लीजिए। कनाडा की लेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रम आ जाता है नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर में देखिए, तो एक आपको लेक देखने को मिलेगी, ग्रेट वियर लेक। ग्रेट वियर लेक, ठीक है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगी ग्रेट स्लेव लेक। कौन सी? ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, अब महत्वपूर्ण यह है कि ग्रेट स्लेव लेक से एक रिवर भी निकलती है। यहां पर देखिए, ग्रेट स्लेव जो झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको हम बोलते हैं मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर निकलती है और यहाँ पर ब्लू फोर्ट सी, जो कि आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, यहाँ पर जाकर के गिरती है। ये सभी ब्लू फोर्ट सी, हडसन वे, जेम्स वे, लेब्राडोर सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपको इनकी लोकेशन नहीं पता है, कौन सा सागर है, कौन सी खाड़ी है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ से, ग्रेट स्लेव लेक से मैकेंजी रिवर निकलती है और ब्लू फोर्ट सी में जाकर के गिरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों नदी है, आपको याद रखना है। इसके आप डेल्टाई क्षेत्र में देखेंगे, मतलब इसके मुहाने पर देखेंगे, तो पेट्रोलियम के रिजर्व भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम इसको नदी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखना ग्रेट स्लेव जो कि नॉर्थ से सेकंड नंबर की लेक है, यहाँ से मैकेंजी रिवर निकलती है। और कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है ना, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। अगली है अथावास्का लेक। ठीक है, अथावास्का लेक है, बस नाम याद कर लीजिए। फिर है रेंडियर लेक और फिर है विनिपेग लेक। कौन सी है? विनिपेग लेक। ठीक है, तो ये सभी याद रख लेना। अब विनिपेग लेक से भी एक नदी निकलती है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं नेल्सन रिवर। कौन सी? नेल्सन रिवर।
विनिपेग लेक से भी एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नेल्सन रिवर, और ये हडसन की खाड़ी जो कि अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, यहाँ पर जाकर के ये गिरती है या फिर समाहित होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना, विनिपेग लेक से कौन सी नदी निकल रही है, नेल्सन रिवर निकल रही है, और हडसन की खाड़ी में जाकर के ये समाहित हो रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो याद रख लेना, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट अथावास्का, रेंडियर और विनिपेग, इनका भी क्रम आपको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो महत्वपूर्ण नदियां बताई, एक ग्रेट स्लेव से निकल रही है मैकेंजी रिवर, और नेल्सन रिवर कहां से निकल रही है, विनिपेग से निकल रही है, जो कि हडसन वेव में जाकर के गिर रही है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये कुछ इतनी ही झीलें थी जो पढ़ानी थी। अब हम आते हैं नदियों पर। ठीक है, एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं इस रीजन में, इनको हम पढ़ेंगे, है ना। एक प्रकार से मैदानी क्षेत्र है ये नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पर हमें नदियों को ही डिस्कस करना है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो मैदान होते हैं, प्लेन रीजन होते हैं, ये नदियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, हम कई बार इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया ग्रेट स्लेव लेक, है ना। तो ग्रेट स्लेव लेक से यहाँ पर मैकेंजी रिवर निकलती है ना, और नॉर्थ की ओर बहना प्रवाहित होती है, और यहाँ पर ब्लू फोर्ट सी, ब्लू फोर्ट सागर में जाकर के गिरती है, जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है। अब यहाँ से ये सागर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, खासतौर पर सागर का, लेक तो चलो फिर भी आप दिमाग में रख लोगे, लेकिन सागर में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा जब आएगा हडसन वे, ब्लू फोर्ट सागर, बेरिंग सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ऐसे ऑप्शन दिखते हैं तो सब भूल जाता है ना, चार ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना ग्रेट स्लेव से निकलती है, ब्लू फोर्ट से जो कि आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, इसमें गिरती है, और नॉर्थ की ओर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसका जो ये मुहाना है बच्चों, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम रिजर्व भी देखने को मिलते हैं, है ना। पेट्रोलियम रिजर्व देखने को आपको मिलते हैं ब्लू फोर्ट सागर में, ब्लू फोर्ट सी में, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट रिवर है, कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है यहां से निकलती है, यहां पर एक माउंटेन मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, इसका नाम था मैकेंजी माउंटेन। क्या नाम था? मैकेंजी माउंटेन। एक मैकेंजी रिवर है और एक मैकेंजी माउंटेन है। तो इसी मैकेंजी माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं यूकोन। क्या नाम है इसका? यूकोन रिवर। ठीक है, और ये भी नॉर्थ की ओर बहती है, फिर वेस्ट की ओर ये बहना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कहाँ गिरती है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सागर है, आपको पता होना चाहिए, ये बेरिंग सागर है। यहाँ पर ये कौन सा सागर है? बेरिंग सागर है, जहां पर ये गिर रही है। ठीक है, तो बेरिंग सी में जाकर के ये गिरती है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ? बेरिंग सी में, जो कि नॉर्थ पैसिफिक का ही हिस्सा है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यूकोन नदी कहाँ से निकली? मैकेंजी माउंटेन। रॉकी वगैरह मत लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं, वहां पर रहेगा रॉकी, है ना, कुछ भी दे सकता है, अलास्का, ब्रुक्स, कुछ भी दे सकता है। तो याद रखना मैकेंजी माउंटेन, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, माउंटेन वाला लेक्चर भी देख लीजिए। रॉकी, जितने भी महत्वपूर्ण माउंटेन है वेस्टर्न कार्डिलेरा के अंतर्गत, सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, तो मैकेंजी से निकलती है, मैकेंजी माउंटेन से निकलती है, बेरिंग सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो आपको एक रेंज देखने को मिलेगी, ब्रुक्स रेंज, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। और इसके साउथ में आप देखेंगे तो एक और रेंज देखने को मिलेगी, अलास्का रेंज, है ना, अलास्का। तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के मध्य में ये नदी प्रवाहित होती है। इसके नॉर्थ में ब्रुक्स रेंज है और साउथ में अलास्का रेंज है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा यूकोन के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका जो नदी बेसिन है, यहाँ पर गोल्ड के रिजर्व भी देखने को मिलता है। गोल्ड रिजर्व नहीं बोलेंगे, मतलब सोना, प्लेसर गोल्ड, है ना, प्लेसर गोल्ड, प्लेसर गोल्ड। अब प्लेसर गोल्ड क्या होता है? तो जो नदी की रेत से बच्चों सोना निकलता है ना, उसको प्लेसर गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिन में प्लेसर गोल्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, सारे पॉइंट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन करते जाइए। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ हर चीज, है ना, जैसे प्लेसर गोल्ड बताया, यहाँ पर पेट्रोलियम के रिजर्व बताए, कौन कौन सी रेंज के मध्य में बह रही है, सब आप ध्यान से नोट डाउन करते जाइए, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली नदी है बच्चों, यहाँ पर एक माउंटेन हमने डिस्कस किया था, रॉकी माउंटेन। कौन सा? रॉकी माउंटेन। रॉकी से निकलती है कौन सी नदी? कोलंबिया नदी, है ना, कनाडा वाले पार्ट से ही कोलंबिया नदी निकलती है, और कहाँ गिरती है? तो पैसिफिक ओशन में जाकर के गिरती है। ठीक है, कहाँ से? रॉकी से निकली और पैसिफिक ओशन में जाकर के गिरती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर जो ये राज्य है, ये यूएसए का वॉशिंगटन राज्य है। कौन सा राज्य है?
वॉशिंगटन राज्य है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डैम भी है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड कुली डैम, है ना। यहाँ पर आपको ग्रैंड कुली डैम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ या फिर यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं ग्रैंड कुली डैम, ठीक है। कोलंबिया नदी पर आपको वॉशिंगटन राज्य में ही ग्रैंड कुली डैम भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहां से निकलती है कोलंबिया नदी? रॉकी से निकलती है, पहले नॉर्थ में जाती है, फिर साउथ में आती है, फिर पश्चिम की ओर बहते हुए पैसिफिक ओशन में जाकर के गिर जाती है। अमेरिका की जो वॉशिंगटन राज्य है उसकी एक महत्वपूर्ण नदी ये है, आपको याद रखना। कनाडा और यूएसए दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया नेल्सन रिवर, है ना। तो ये नेल्सन रिवर है, देखिए कहाँ से निकल रही है, विनिपेग लेक है ना, सबसे साउथ वाली विनिपेग लेक है, यहाँ से निकलती है और हडसन की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि विनिपेग लेक ये महत्वपूर्ण हो गई। कोई नदी यदि किसी महत्वपूर्ण झील से निकल रही है तो उसका ओरिजिन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विनिपेग लेक से निकल रही है और हडसन की खाड़ी में जाकर के गिर रही है, बस इतना पॉइंट ही आपको याद रखना है। एक प्रकार से इन दोनों को कनेक्ट कर रही है आपस में, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी, ठीक है। यहां से देखिए, इसको हटा देता हूं मैं, ग्रैंड कुली डैम, इसको आप नोट डाउन कर लेना बच्चों, है ना। ये ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी पे मैंने बताया, इसको नोट डाउन कर लेना। अगला है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, है ना। और एक और है इसकी सहायक नदी मिसूरी नदी, है ना। एक है मिसिसिपी और एक है मिसूरी, ठीक है। देखिए, चलिए, ये मिसिसिपी है और यहां पर ही है एक मिसूरी, ठीक है। ये कहां से निकलती है? यहां पर एक झील है, इटास्का झील। कौन सी झील है? इटास्का झील, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं ये इटास्का, इटास्का लेक से निकलती है। कौन सी? मिसिसिपी। और यहाँ पर ही रॉकी माउंटेन है, ठीक है। ये पूरा रॉकी माउंटेन वाला हिस्सा है यहाँ पर। तो रॉकी से निकलती है मिसूरी नदी, है ना। मिसूरी नदी की लंबाई ज्यादा है, मिसिसिपी की कम है, लेकिन दोनों ही कहाँ मिलती हैं? एक स्थान पर जाकर के मिलती हैं। जहां पर ये मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट लुई, सेंट लुई, सेंट लुई नामक स्थान में ये मिलती हैं। फिर दक्षिण की ओर बहते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको या फिर मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के ये अपना जल गिराती हैं और अपने मुहाने पर पंजाकार डेल्टा बनाती हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा मतलब पता है ना, जैसे पंजा रहता है ना चिड़िया का, कुछ इस प्रकार से डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो पंजाकार डेल्टा बनाती हैं, सेंट लुई में दोनों मिलती हैं। ये इटास्का झील से निकलती है, ये रॉकी माउंटेन से निकलती है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब लंबाई वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लंबाई कुछ नदियों की ही आपको याद करने की आवश्यकता है, ज़्यादा हर किसी नदी की लेंथ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट? इटास्का लेक, रॉकी लेक, रॉकी माउंटेन से निकल रही है, ठीक है, सेंट लुई में मिल रही है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है, पंजाकार डेल्टा बनाती है। अब ये पूरे नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है, यूएसए की सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। याद रखना, काफी लंबी लंबी नदियां हैं और दोनों आपस में मिलकर के बहुत ही विशाल रिवर सिस्टम का निर्माण करती हैं। क्लियर है? ध्यान से बच्चों, एक एक पॉइंट जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करने हैं, ठीक है। चलिए, अगली नदी अभी मैंने आपको पढ़ाई थी सेंट लॉरेंस नदी, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेंट लॉरेंस की नदी कहाँ से निकलती है? ओंटारियो लेक, सबसे पांचवी लेक है, ठीक है। तो ओंटारियो लेक से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, तो यहाँ पर जाकर के गिरती है। एक प्रकार से सेंट लॉरेंस की खाड़ी और ओंटारियो लेक को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये लेक भी इंपॉर्टेंट है, इसका मुहाना भी इंपॉर्टेंट है, आउटफॉल भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। याद रखना कहां से निकल रही है? ओंटारियो झील से निकल रही है और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है। अब एक हडसन नदी है, यहाँ पर देखिए छोटी सी नदी है, हडसन नदी है, ये दक्षिण की ओर बहती है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन में ही जाकर के गिर जाती है। ओरिजिन वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हडसन रिवर। एक यहाँ पर कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी, ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी रॉकी माउंटेन ही है, यहाँ पर रॉकी से ही निकलती है और यहाँ पर ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। कौन सी? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी है, ठीक है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यूएसए के बहुत सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है? रॉकी माउंटेन से निकलती है, यूएसए से। उसके अलावा कहाँ पर गिर जाती है? तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम का जो यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसका एक ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन मतलब पता है ना,
यहाँ पर भी इस प्रकार से माउंटेन्स हैं और यहाँ पर भी माउंटेन है और बीच में कोई नदी प्रवाहित हो रही है ना, कैनियन। एक प्रकार से गॉर्ज का भी विशाल रूप होता है कैनियन, तो एक विशाल कैनियन का निर्माण करती है, आपको याद रखना है, इसको हम ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। तो कोलोराडो नदी ही इसका निर्माण करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली नदी है, यहाँ पर काफी वो हो गया, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिवर है, यहाँ से ही निकलती है रियो ग्रांडे नदी, रॉकी से ही निकल रही है रियो ग्रांडे नदी और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही जाकर के गिरती है रियो ग्रांडे नदी। ये भी कहाँ से निकल रही है, रॉकी से ही निकलती है। ठीक है, कहाँ जाके गिर रही है, मैक्सिको में जाकर के गिर, सॉरी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर रही है। इसकी विशेषता यह है कि मैक्सिको और यूएसए के मध्य में बॉर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिको, देखिए यहां पर ये मैक्सिको है नीचे और ये यूएसए, तो इन दोनों देशों के मध्य में बॉर्डर का निर्माण करती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इतनी बच्चों महत्वपूर्ण नदियां थी। ठीक है, सारी नदियां जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने आपको बता दिया। कुछ कनाडा की नदियां हमने डिस्कस की और कुछ हमने यूएसए के डिस्कस की। आपको करना बस इतना है कि प्रॉपर नोट्स बनाना है जो भी मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण सागर, ओशियन, खाड़ियां हैं, क्योंकि बहुत सारी खाड़ियां, सागर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई, ठीक है, हडसन वे हो गई, सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो गई, बेरिंग सागर हो गया, ब्लूफोर्ट सागर हो गया, है ना, यहाँ बेरिंग सागर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी जलीय निकाय हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, तो वो सब आप देखिए। प्रॉपर एक सीरीज में यदि आप लेक्चर को फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी नदियां हमने डिस्कस कर ली हैं। प्रॉपर एक दो बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में जो डिस्कस किए हैं उसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा, इनको हम 5 फिंगर लेक भी बोलते हैं। ठीक है, 5 फिंगर लेक, ठीक है, याद रखना। या फिर अंगुलियोनुमा, है ना, 5 उंगलियों जैसे ये है ना, जो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यूएसए इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो ऐसा लिखा रहा है यूएसए प्लस कनाडा, है ना। बस मिशिगन जो है ये पूर्णतः यूएसए में, बाकी 4 नदी दोनों की बॉर्डर पर आता है। देखिए आरएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रुक्स रेंज व अलास्का रेंज के मध्य में, अब ऐसे क्वेश्चन यदि बच्चों आ गए ना, है कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको मैपिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लेकिन जिसने ध्यान से मैपिंग नहीं की है ध्यान से चीजों को नहीं पढ़ा, एनालाइज करके, तो उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन ये हो जाता है ना। सिंपल सा था, ये अलास्का रीजन है, यहाँ हमने ब्रुक्स रेंज पढ़ी थी, यहाँ अलास्का रेंज पढ़ी थी, और अभी हमने यहाँ पर एक यूकोन रिवर पढ़ी जो कि मैकेंजी माउंटेन से निकलती है और बेरिंग सागर में जाकर के गिरती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो यूकोन रिवर है। तो सारे लेक्चर में काफी मेहनत से बना रहा हूँ, एक एक चीज जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। अब ये बच्चों के लिए बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपने यदि पढ़ा है तो इजी है। बस मैपिंग आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से माउंटेन कहाँ पर है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यूकोन इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। यूएसए की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम, अब देखिए क्वेश्चन आ गया, पूर्व से पश्चिम, ये ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम क्या है ना, ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट बोला तो ऑन्टोरियो सबसे पहले आएगी, क्योंकि ऑन्टोरियो सबसे यहाँ पर थी, है ना, ऑन्टोरियो थी, फिर यहाँ पर कौन सी थी, इरी थी, फिर यहाँ पर थी ह्यूरन, फिर थी मिशिगन, और फिर थी सुपीरियर। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ऑन्टोरियो, ये आपको क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। सुपीरियर सबसे बड़ी है, मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है। ठीक है, ह्यूरन और इरी के बीच में एक फॉल है, जल्दी से कमेंट बताओ कौन सा फॉल है, और यहां से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। ऐसे चीजें आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको मैपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। ज्योग्राफी में आपको कई बार बता चुका हूं कि मैपिंग का खेल है, किसका खेल है, मैपिंग का खेल है ना। तो ओंटारियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ठीक है, ये कैसे पूछ रहा था, पूर्व से पश्चिम, मतलब ऐसे आपको चल रहा था, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इस प्रकार से, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसी प्रकार से कनाडा के भी आपको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ पता होना चाहिए। अगला है मैकेंजी रिवर किस सागर में अपना जल समाहित करती है,
ठीक है, कौन सी नदी है? मैकेंजी। थोड़ा सा सोचो, मैकेंजी नदी का सर ने क्या बताया था, ठीक है, तो कहां पर गिरती है? ब्लूफोर्ड सी में जाकर के गिरती है ना। कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अब कमेंट में बताओ किस झील से निकलती है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। तो ब्लूफोर्ड सी में बच्चों जाकर के गिरती है, जो कि आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। इस प्रकार से नॉर्थ की ओर ये प्रवाहित होती है। और क्या पॉइंट था? इसके मुहाने पर आपको पेट्रोलियम के रिजर्व भी देखने को मिलते हैं। कहां से निकलती है तो बता ही देता हूं, ग्रेट स्लेव से ये निकलती है, सॉरी, लेक स्लेव है ना, से ये निकलती है। चलिए, ग्रेट स्लेव ही बोलते हैं उसको। निम्न झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में? तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कौन सी है? मिशिगन झील जो है पूर्णतः यूएसए में है। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एसएससी रेलवे पुलिस की क्वेश्चन है, ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये सब मैपिंग के क्वेश्चन है। विनिपेग झील को हडसन झील से कौन सी नदी जोड़ती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। जिसने नहीं पढ़ा है उसके तो ऊपर उसको वो गैस भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नेल्सन रिवर जो है बच्चों, ये हडसन की खाड़ी और विनिपेग लेक को आपस में जोड़ती है। अमेरिका व मैक्सिको के मध्य में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है या फिर सीमा बनाती है? अमेरिका और मैक्सिको के मध्य में, तो अब भी मैंने लास्ट में डिस्कस की हमने जो नदी, उसका आंसर हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी रॉकी से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और थोड़ी बहुत मतलब काफी लंबी ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर? तो ये बच्चों 7 क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर एक लेक्चर में हम क्वेश्चन भी इसलिए डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में पर्टिकुलर उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।